Okay, hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है रिपीटेड एडिशन से. जब भी हम सेम नंबर बार बार क्या करते हैं रिपीटेडली ऐड करते हैं तो उसकी जगह हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन. तो कैसे करेंगे क्या देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक. तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो चलिए तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन. तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा 334 को ये प्लेस वैल्यू में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया एंड देन हम सबको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से एंड देन सबको क्या कर देंगे लास्ट में ऐड कर देंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी सा हो जाता है पर कभी कभी सही भी लगता है. चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. द फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इसमें बताया जाता है आप a प्लस बी करें या b प्लस a करें, मतलब 5 इंटू 23 करें 155 आंसर आएगा. 23 इंटू 5 करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा से. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर है a इंटू बी इंटू सी एंड a इंटू बी इंटू सी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग चेंज कर दिया. आपने ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने पहले दो को बनाया फिर यहाँ पे लास्ट दो को, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा से. तो जस्ट लाइक 3 इंटू 5 इंटू 2, तो हमने 3 इंटू 5 की ग्रुपिंग करी इंटू 2 करा, यहाँ 5 इंटू 2 की ग्रुपिंग करी फिर 3 से मल्टीप्लाई करा, तो आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा, आप ग्रुपिंग चाहे कुछ भी करें. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. अगर आप किसी भी नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक 4 इंटू जीरो इज जीरो, यू विल हैव आंसर जीरो. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे बोलेगा इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड वन यू विल हैव द नंबर इटसेल्फ. जस्ट लाइक 3 इंटू 1 करेंगे हमारे पास क्या आ गया 3, तो आपके पास क्या आएगा आंसर से. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आता है नंबर एंड एडिट्स. तो चलिए नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है नंबर 3 एंड दीज टू नंबर्स आर एडिट्स. ओके, तो आप क्या करेंगे पहले 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, देन 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, देन ऐड करेंगे. दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देन आता है मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस. तो आपको बस क्या करना है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल हैव टू पुट अ जीरो. ओके, अगर आपके पास 30 40 जैसे नंबर्स आते हैं तो आप जो आपका न्यूमरल है उसकी मल्टीप्लाई कोई नंबर से करेंगे. जैसे यहाँ के पर आ गया 204 एंड एक जीरो यहाँ पे बचा है तो उसको आप एज इट इज यूज कर लेंगे. सेम गोज विद हंड्रेड्स. तो अगर आप 23 इंटू 400 कर रहे हैं तो 4 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 23 से, देन आपकी लास्ट टू जीरोस को आप एज इट इज कॉपी कर देंगे. ठीक है, सेम गोज विद थाउजेंड्स. So now here we are having our exercise 3A. Now by the question number 1, choose the correct answer. Okay. What is the product of 1 and 449? So obviously we are having the same answer. अब देखिए यहाँ पे बोले गया विच क्वेश्चन नंबर बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 11 इंटू 3. सो 11 को 3 टाइम्स करना या 3 टाइम्स 11 को ऐड करना. सो लाइक 11 प्लस 11 प्लस 11 इज द सेम. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. तो अगर हम यहाँ पर ई पार्ट देखें 70 इंटू 1000, तो 1 इंटू 7 इज 7, 3 0 ही हो गई 1 0 है, तो 1 2 3 4. ओके, नेक्स्ट वी आर इन फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ से हम देख लेते हैं एफ पार्ट. 62 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, ये हो गए 3 zeros 1 2 3. ओके, तो आपको इस टाइप से क्या करनी है मल्टीप्लाई. नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाय ए 1 डिजिट नंबर. देन यहाँ पर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं था. देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3B, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई यूजिंग द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. तो हम यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से मल्टीप्लाई करते हैं.
तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, दैट इज 4000 प्लस 400 प्लस यहाँ पर आ गया 0 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, पूरे उसमें 9 4 द 36, दिस इज 36,000, then 9 4 the 36, then 3,600, then 0 plus 9 2 the 80। अब हम इसको ऐड करेंगे, सो दिस इज 0 0 0 एंड दिस इज 0 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18, then 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, 3 plus 6 is 9 and this is 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 39,680। ठीक है, तो गया हमारा एक्सपेंडेड मेथड फॉर्म। चलिए अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जस्ट लाइक 4 4 0 2, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 9, 9 2 is 18, कैरी 1, दिस इज 1, 9 4 36, दिस इज 3, 9 4 36, दिस इज 39। तो देखिए सेम आ रहा है, उसका मतलब हमने सही करा है। आपको कौन सा इजी लगा, दिस वन और दिस वन? दिस वन ऑब्वियसली। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ बोला फाइंड द प्रोडक्ट, आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ले लेता हूँ एक क्वेश्चन। अब देखिए आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे नंबर की 9 से मल्टीप्लाई करें, फिर लास्ट में ऐड कर दें 0, जस्ट लाइक। अब देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो आपके पास कितने हुए? 2 0, तो आप इनको हटा दीजिए। 9 4 the 36, दिस इज 3, 9 2 18, 19 20 21, दिस इज 2, 8 9 72 73 74 एंड दिस इज 0 एंड 2 0। सो दिस इज आवर आंसर। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब आ गए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन स्टोरी। ओके, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3C एंड यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। यहाँ पे आता है 716 एंड 190। तो चलिए नहीं राउंड ऑफ करते हैं। तो 16 का राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 10 होगा या फिर 20। हम किससे पता करेंगे? 1 डिजिट, सॉरी 1 प्लेस जो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे 1 प्लेस स्मॉलर है, 1 से 5 से बड़ा है, तो हम किधर जाएंगे? 20 पर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 720। अब उसके बाद यहाँ पर आता है 119। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे दिस इज 19, फिर से अगेन राउंड ऑफ करेंगे, दिस इज 10, दिस इज 20। अगर ये 5 से बड़ा होगा 1 प्लेस, ठीक है, तो हम किधर जाएंगे? राइट हैंड साइड, अदरवाइज हम किधर जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी कितना हो गया? 100। तो हम क्या करने वाले हैं? इनकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए अगेन यहाँ पे 2 zeros है, इनको साइड में रख देंगे। 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14। तो ये हो गया 14, 10 0, क्योंकि 10 प्लेस से 2 1 जा 2 एंड साइन 1 जा 7। तो इसको करेंगे जैसे 4 6 7 प्लस 1 8। तो हो गया 2 0 1। उसके बाद आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। तो सो यहाँ पर इसको करते हैं 472 को राउंड ऑफ। अब देखिए हंड्रेड्स में करना है, तो ये 5 से बड़ा है छोटा है? अगर छोटा होता तो हम क्या लेते? 405 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? 500। ओके, एंड इसको देखते हैं 594, फिर हमने 10 प्लेस से 5 से बड़ा हो गया तो 500 के लिए कितना हो जाएगा? 600। अब इसका यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो 6 5 30 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4 zeros आ गए यहाँ पर। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे नंबर्स को, देन यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको कहेगी तो 16 5 80 हो गया, देन माइनस 7 9 6 54, दिस इज 5 7 9 63 एंड 68, देन प्लस करेंगे 8 7 56, दिस इज 5 7 से 21 एंड 5 26, दिस इज 2 14 15 16 माइनस दिस इज 500। तो ये क्या हो गया? प्लस। ठीक है, चलिए अब हम जो हमारी प्लस के टर्म्स से जस्ट लाइक दिस एंड दिस, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 8 प्लस 6 इज 14, कैरी का 1 7 एंड 1 माइनस 500 माइनस 684। चलिए यहाँ से करेंगे इनको माइनस फेंगे तो हो जाएगा 1 2
46 minus 684. 6 minus 4 we are having 2, then again यहाँ से कैरी लेंगे, this is 14, 6 हमें बचा 1, यहाँ पर आ जाएगा 5. सो हमारा फाइनल आंसर हो गया 562. ओके चलिए, सो यहाँ पर आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज. ओके हियर वी आर हैविंग स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन. तो हम यहाँ से देखते हैं 63 पाउचेस आर फिल्ड विद 1 स्टिकर्स. ओके तो 1 स्टिकर में कितने पाउचेस है? 63 एंड देयर आर 352 स्टिकर्स इन ईच पाउच. तो हर एक पाउच में कितने स्टिकर्स हैं? 352 स्टिकर्स. एंड हाउ मेनी स्टिकर्स आर देयर इन ऑल? ओके तो टोटल वो स्टिकर्स निकालने हैं. ओके तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टिकर्स इन 1 पाउच, दैट इज 352. एंड यहाँ पर नंबर ऑफ पाउचेस कितने हैं? 63. सो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ stickers in 63 pouches. तो यहाँ पर करेंगे 352 into 63. चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं 352 into 63, 6, this is 0, this is 3, ये हो जाएगा 6, 7, 1, 2, 2. तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 22,176 स्टिकर्स. ओके सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.